नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि रशिया सिर्फ यूक्रेन में नहीं रुकेगा। जिस तरीके से बाल्टिक देशों ने कलिनिनग्राड तक रोका है रशिया का रास्ता, अब रशिया बाल्टिक कंट्रीज को भी टारगेट करेगा। और इसीलिए रिसेंटली एस्टोनिया की प्राइम मिनिस्टर ने यह कह दिया, मैंने ऐसी लैंग्वेज किसी नेटो कंट्री द्वारा कभी नहीं सुनी। ये यहाँ पर कह रही हैं कि नेटो के प्लान्स धरे के धरे रह जाएंगे, नेटो की कोई प्रेजेंस नहीं है एस्टोनिया में, रशिया हमको नक्शे से मिटा देगा। ये लिटरली कहा है एस्टोनिया की प्राइम मिनिस्टर ने। आप सोच कर देखिए, अगर कोई देश है उसका पीएम ये कह दे, वहाँ पे जो लोग हैं उनके साथ क्या होगा। यही होगा। आप कह लीजिए टांगे कांप रही है, या फिर एक पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ने एक बार कहा था कि कापे टांग रही हैं, तो लिटरली एस्टोनिया की कापे ही टांग रही होंगी यहाँ पर, क्योंकि जो इनकी पीएम कह रही हैं ये 100% ठीक है। नेटो बिल्कुल अंडर प्रिपेयर्ड है एस्टोनिया, लटविया, लिथुएनिया के डिफेंस को लेकर। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एस्टोनिया है कहाँ पर, इशू क्या है, इनकी प्राइम मिनिस्टर इतना ज्यादा पैनिक क्यों कर रही है कि हमको नक्शे से मिटा दिया जाएगा, रिसेंटली रशिया ने क्या किया था। एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि एस्टोनिया देश की कैपिटल क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, तलिन, रीगा, विल्नस या फिर मिन्स्क। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ सबसे पहले तो एस्टोनिया मैप में कहां पर है ये मैं आपको दिखाता हूं। दिस ब्रिंग्स बैक सम मेमोरीज। यहां पर आप देख पाएंगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। आज के समय जो दुनिया में अनसर्टेनिटी मच गई है उसके हिसाब से तो अब आप भी समझ गए होंगे कि जेन्युइनली ये है हमारा प्यारा भारत। और एस्टोनिया यहाँ पे आप देख पाओगे, मैंने आपके लिए हाईलाइट कर रखा है, ये देश है एस्टोनिया। अब इस कंट्री को पैनिक इसलिए अचानक से हो गया है क्योंकि रिसेंटली इन्होंने समझ लिया कि यूएस, नेटो कंट्रीज क्या करेंगी अगर रशिया ने अटैक कर दिया इनके देश पर। हुआ क्या कि रिसेंटली पुतिन ने एक करी शरारत ये थी कि चुपचाप रशिया का एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर था, ये एस्टोनिया का जो एयर स्पेस है इसको वॉयलेट करता रहा। कुछ मिनट्स आराम से मिसाइल्स लेकर एस्टोनिया की टेरिटरी में ये घूमता रहा, फिर उसके बाद वापस आ गया रशियन टेरिटरी पे। अब यहाँ पे आपको समझना होगा, रशिया ने ये सब किया है एंथनी ब्लिंकन की स्टेटमेंट के कुछ ही महीनों बाद। एंथनी ब्लिंकन ने यह कहा था कि बाल्टिक देश कभी डरे ना, जो बाल्टिक देश नेटो के मेंबर हैं, नेटो हमेशा उनके डिफेंस में आएगा। बाल्टिक कंट्रीज कौन सी हैं? ये तीन है, देखो बाल्टिक देश, एस्टोनिया, लटविया, लिथुएनिया। बाल्टिक इसलिए क्योंकि बाल्टिक सी के करीब हैं, इसलिए इनको कहा जाता है बाल्टिक कंट्रीज। अब रिसेंटली बिना वजह, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी आपको याद होगा, बिना वजह लिथुएनिया ने कलिनिनग्राड, जो ये यहाँ पर रशिया का एरिया है, इसका एक्सेस रोक दिया रशिया के लिए। मैंने आपको बता दिया था, बिना वजह लिथुएनिया ने छेड़ा रशिया को। और अब यहाँ पर भुगतेगा कौन? भुगतेगा एस्टोनिया, जिसकी एक बहुत ही मेजर लैंड बॉर्डर है रशिया के साथ। और यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन ये है कि अच्छा रशिया ने बस हेलीकॉप्टर एंटर कर लिया इनके एयर स्पेस में और फिर वापस चले गए, इसको लेकर ये इतने पैनिक में है। देखो पैनिक तो इस बात को लेकर है, पहली बात तो यूएस ने इस इंसिडेंट को इग्नोर कर दिया। ऑलमोस्ट ऐसे एक्टिंग कर रहा है यूएस के कुछ हुआ ही नहीं है यहाँ पर, जबकि यूएस को भी कहना चाहिए कि एस्टोनिया नेटो मेंबर है, नेटो मेंबर का एयर स्पेस आपने वॉयलेट कैसे कर दिया। दूसरी बात अब यहाँ पर यह भी है कि रशिया ने रिसेंटली युद्ध अभ्यास किया है जहां पर इन्होंने प्रैक्टिस करी कि एस्टोनिया पर अंधाधुंध ये मिसाइल कैसे बरसाएंगे। यहां पर आप देख पाओगे ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है, नेटो मेंबर एस्टोनिया सेज इट्स टारगेटेड बाय रशियन मिसाइल सिमुलेशंस। तो एस्टोनिया को धीरे धीरे अब यह समझ में आ रहा है कि नेटो की मेंबरशिप गारंटी नहीं करती 100% सिक्योरिटी। आज भी ये कंट्री बहुत ज्यादा डर में जी रहा है। अब यहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे कि सिंस यूक्रेन में रशिया इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है तो शायद एस्टोनिया में भी करेगा, दैट कैन हैपन एज वेल, राइट। प्रॉब्लम देखो ये है, यूक्रेन यूरोप का सबसे बड़ा देश, अगर आप रशिया को यूरोप में काउंट मत करो तो यूक्रेन यूरोप का लार्जेस्ट कंट्री है और यूक्रेन की आबादी करोड़ों में है। टोटल 4 करोड़ 40 लाख लोग रहते हैं यूक्रेन में। इसके कंपैरिजन में एस्टोनिया की आबादी आपको पता है कितनी है? 13 लाख। तो 13 लाख की आबादी वाला देश ऑब्वियसली ज़्यादा लंबे समय तक रेजिस्टेंस नहीं दे पाएगा रशिया के अगेंस्ट। उसके अलावा यूक्रेनियंस की तरह ये इतने टफ भी नहीं है। एस्टोनिया एक बहुत ही खूबसूरत डेवलप्ड कंट्री है, लोग बहुत अच्छी लाइफ बिताते हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है यहाँ पर। तो ये लोग प्रिपेयर्ड नहीं है रशियन इन्वेजन के लिए और इसलिए इनकी पीएम कह रही है कि हमें नक्शे से मिटा दिया जाएगा। अब मुझे बताए, यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछोगे कि
अगर एस्टोनिया एक ऑफिशियल नेटो मेंबर है तो नेटो के मिलिट्री बेसेस होंगे ना एस्टोनिया में, नेटो के सोल्जर्स यहाँ पर डिप्लॉयड होंगे, ये लोग डिफेंड करेंगे इस कंट्री को। देखो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि नेटो डेंजरसली एक्सपोज्ड है बाल्टिक में। ये बात सिर्फ मैं नहीं, अमेरिकन मीडिया कई बार कह चुका है। नेटो का कोई भी मिलिट्री बेस, परमानेंट मिलिट्री बेस नहीं है एस्टोनिया में। सैनिकों की अगर मैं बात करूं तो सारे नेटो के रफली 1000 सैनिक यहाँ पे आपको मिलेंगे। कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है यहाँ पर यूएसए का, कोई कुछ नहीं है। बीच में कभी कभी कुछ सैनिक आते हैं युद्धाभ्यास के लिए। कुछ दिन पहले मुझे याद है न्यूज़ आई थी कि फ्रांस के पैराट्रूपर्स यहाँ पे आए थे, थोड़े बहुत इन्होंने ये यहाँ पर युद्धाभ्यास किया, फिर वापस ये लोग चले जाएंगे फ्रांस में। तो एस्टोनिया को प्रॉपरली डिफेंड करने के लिए कोई यूरोपियन कंट्री, कोई यूएस का यहाँ पर सोल्जर परमानेंटली स्टेशन नहीं है। इसलिए एस्टोनिया को यहाँ पर डर ये लग रहा है कि जब वॉर स्टार्ट होगी यूएस सोचेगा आप क्या करें, क्या स्टार्ट कर दे वर्ल्ड वॉर 3, क्या बिल्कुल त्याग दे एप्पल को, गूगल को, दुनिया जो हमने बनाई है, जो इतना बड़ा वर्ल्ड ऑर्डर हमने बनाया है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 जब स्टार्ट होगी उसमें न्यूक्लियर वेपन्स तो यूज होंगे ही होंगे। यू विल नॉट बी एबल टू इग्नोर दैट। तो कहीं ना कहीं यूएस, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज एक बार और एक हम्बल पिल स्वॉलो करेंगे और ये कहेंगे शायद एस्टोनिया को निगल कर रशिया शांत हो जाएगा, शायद एस्टोनिया का कुछ एरिया कब्जा कर रशिया ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। जर्मनी, फ्रांस तक तो खैर नहीं पहुंच सकता रशिया, वहां तक पहुंचने में इनको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, एस्टोनिया का कुछ एरिया कब्जा भी लिया तो इट डज नॉट मैटर। ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और अगर आप सोच रहे हैं ये कैसे हो जाएगा, देखो व्लादिमीर पुतिन के पास ऑप्शंस बहुत सारी हैं। आपको समझना होगा एस्टोनिया में बहुत से लोग रहते हैं जो एथनिकली रशियन हैं और रशियन बोलते हैं, इनका लगाव भी रशिया के साथ है। और इनका नंबर क्या है, करीब 3,50,000 रशियन स्पीकिंग लोग आपको मिलेंगे एस्टोनिया में। इनकी कैपिटल के आसपास ये लोग रहते हैं। एक देश जिसकी आबादी 13 लाख के आसपास है, यहाँ पे 13.5 लाख यहाँ पे लोग अगर रशियन स्पीकिंग है तो पहले तो पुतिन बहुत ही आराम से इस कंट्री में खड़ा कर देंगे इंटरनल डिस्टरबेंस, अंदर ही इस कंट्री के सिविल वॉर हो जाएगी। नेटो को पहले कई महीनों तक यही समझ नहीं आएगा कि अटैक कौन कर रहा है, ये रशियन सोल्जर अटैक कर रहे हैं या फिर एस्टोनिया के अंदर ही जो इनके सोल्जर्स हैं यही अटैक कर रहे हैं अपनी आर्मी को। तो इसलिए एस्टोनिया की पीएम ये स्टेटमेंट दे रही है। नहीं तो आप सोचकर देखो, कमजोर से कमजोर देश होता है ना, पीएम एक बार को बहुत ज्यादा अपराइट रहता है, कहता है कि नहीं हम देख लेंगे, हम स्ट्रांग कंट्री है। कंट्री के मोराल का सवाल होता है। जब कंट्री का प्रधानमंत्री कह दे कि देश का वजूद खतरे में है तो आप समझ लीजिए जेन्युइनली कंट्री इज इन डेंजर। और अब मैं कहूंगा रियल टेस्ट है यूएसए का, रियल टेस्ट है नेटो का। अगर रशिया ने एस्टोनिया का कुछ हिस्सा कब्जा लिया, जो मेरे हिसाब से आने वाले कुछ सालों में, मैं ये नहीं कह रहा कि इमीडिएटली होगा, आने वाले कुछ सालों में एस्टोनिया कुछ ना कुछ लूज जरूर करेगा, दैट विल डेफिनेटली हैपन। तो क्या नेटो इसके रिस्पॉन्स में कुछ करेगा या फिर ये लोग बिल्कुल बैठे रहेंगे, ये देखना होगा। द वर्ल्ड इज लिटरली ऑन दी एज। और मेरी उम्मीद यही है कि मेरी सारी प्रेडिक्शंस गलत साबित हो जाए और कहीं ना कहीं पीस प्रिवेल करे, वर्ल्ड लीडर्स इकट्ठा आए और इमीडिएटली यूक्रेन, एस्टोनिया, हर जगह से ही जो ये टेंशंस हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये खत्म हो ना। वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। वीडियो में आपने मैप पे नोटिस कर लिया होगा, द कैपिटल ऑफ एस्टोनिया इज तलिन। एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शहर है, एक कोस्टल शहर है तलिन। और ये आप देखोगे सेंट पीटर्सबर्ग के बहुत ज़रा करीब है। रशियन नेवी भी अगर चाहे तो आराम से इनका जो ये कैपिटल है इसको कर सकती है कैप्चर। कीव जिस तरीके से कब्जाना बहुत ही मुश्किल था, रशियन नेवी के लिए तलिन कब्जाना इतना मुश्किल नहीं होगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।